एक आतंकी डॉक्टर की कैदियों ने तगड़ी पिटाई कर दी। कैदियों ने पिटाई भी ऐसी की कि आतंकी डॉक्टर की आंख में तगड़ी चोटें आई हैं। ये वो डॉक्टर है जिस पर सीधे सीधे शुरू में आरोप आया था राइजिन अटैक का, जिनके पास से कैस्टर ऑयल और कैस्टर सीड्स मिली थी। जिन लोगों ने ये आतंकियों पे हमला किया है, उनका खास तौर पे ये कहना था कि जिसने ये देश की रोटी खाई है, ऐसे ही लोगों द्वारा कहीं ना कहीं देश विरोधी जो काम चल रहा था, उसके कारण उनके मन में आक्रोश था। इसको झुका के मारा, सारा राइसिन निकाल दिया, इसका सारा राइसिन अलग, पॉइजन अलग कर दी। साबरमती में सर्कल इसकी धुनिया हो गई। हिसाब से कूटा है, हिसाब से कूटा सर। कोहनी है, कोहनिया दिया उसको, लातम घुसम जुत्तम पैजार हो गई। इस वक्त अफगानिस्तान की साइड से बदतरीन हमला हुआ है। बड़े पैमाने पर शहादतों की तलाश है और इस सब में तालिबानी रिजीम ने पाकिस्तानी हुकूमत के गजब को आवाज दे दी है। अमेरिका जो है वो तो कानून ये कहता है कि वो दहशतगर्दों को सपोर्ट नहीं करते। वो अफगान तालिबान की गवर्नमेंट को जो है एक कसीर रकम जो वो दे रहे हैं, जिसको वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, $82 मिलियन पर मंथ। पाकिस्तान ने कश्मीर की बोगी को यूज किया है और अब्यूज किया है, इस्तेमाल करके फेंक डाला। आप जो हमें मना कर रहे हो कि भारत के साथ, हिंदू के साथ, काफिर के साथ ट्रेड मत करो, यही हिंदू आपका दादा है। जाओ अपने दादा का नाम ढूंढो तो मिलेगा आपको रमेश सुरेश। दोस्तों, आप सबको याद होगा कुछ दिन पहले हमारे गुजरात एटीएस ने 2 आतंकी डॉक्टर को पकड़े थे जो भारत के खिलाफ बायोलॉजिकल टेरर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे, जिसमें से राइजिन जहर को मंदिरों के प्रसाद में और अन्य जगह मिला करके भारत के हिंदुओं को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। इसके बाद हमारी खुफिया एजेंसी इनकी अच्छी खासी सॉफ्टवेयर अपडेट करके सब सच उगलवाया और जैसे ही इन्हें जेल लेकर गया तो जेल के लोग ने ही इन डॉक्टर्स की अच्छी खासी कुटाई कर डाली। इतनी बुरी तरह से मारा कि उनके आंखें भी इंजर्ड हो गए हैं और इन्हें अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जेल के अपराधियों का कहना है कि ये जो जिहादी माइंडसेट वाले आतंकी डॉक्टर है, भारत के ही टुकड़ों पे पलते हैं और भारत के ही योजनाओं का लाभ उठाते हैं और भारत के खिलाफ इतना बड़ा टेरर अटैक की प्लानिंग कर रहे थे। इसी चीज को देख करके पाकिस्तान इस वक्त बिलबिला रहा है और चिल्ला रहा है, कह रहा है कि भारत में टेररिस्ट सेफ नहीं है। जिस तरह से इतने दिन पाकिस्तान अपने यहाँ 100 से भी ज्यादा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन संभाल कर रखा हुआ है। चलिए इसी पर दोस्तों आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। डॉक्टर अहमद मोहिद्दीन यानी आतंकी डॉक्टर को वहां जेल में इनमेट्स ने बहुत बुरी तरीके से मारा है, सर पर चोट भी आई है और वहां मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा है। गार्ड्स ने, पुलिस वालों ने जाकर उसको बचाया है। एक रिपोर्ट ये आ रही है कि इसमें लॉरेंस को समर्थन करने वाले लोग जुड़े हुए हैं। एक रिपोर्ट ये आ रही है कि जनरल आक्रोश के चलते वहां के इनमेट्स ने इसको मारा है। ये वो डॉक्टर है जिस पर सीधे सीधे शुरू में आरोप आया था राइजिन अटैक का, जिनके पास से कैस्टर ऑयल और कैस्टर सीड्स मिली थी। अब आप एक बात समझिए कि जो डॉक्टरों का मकड़ जाल श्रीनगर से चलना शुरू हुआ, एक मकड़ जाल श्रीनगर से चलकर दिल्ली आता है, फरीदाबाद आता है, वो अलग है अभी तक की जो साथियों रिपोर्ट्स हैं। और ये मकड़ जाल जो है अहमदाबाद वाला, ये ISKP से जुड़ा हुआ माना जा रहा है और अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ऐसा नहीं नजर आ रहा है कि ये एक ही ग्रुप का हिस्सा थे। कहने का मतलब और फ्राइटनिंग है और डरावना है कि ISKP का थ्रेड अहमदाबाद में राइजिन पॉइजनिंग का, जो हजारों आदमियों को मारने का चीज दम रखती है, जो कैस्टर ऑयल से बनाया जाता है, वो एक अलग थ्रेड था और श्रीनगर, फरीदाबाद, दिल्ली का एक अलग थ्रेड था। मैं तो कहता हूं अगर ये आपस में जुड़े हुए भी होते तब भी ये कम भयावह चीज थी। यानी सवाल उठता है क्या इस तरह के थ्रेड अभी और भी देश में साथियों घूम रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो कश्मीर के अंदर दोबारा से उसको एक्टिवेट करके भारत को शय देना चाहते हैं कि भारत जो है वो आके कोई जंग छेड़े। उस जंग को वो चीन को भी बेचते हैं
बहुत से एक ही तीर से बहुत से शिकार हैं। चीन को भी वो बेचते हैं। इस वक्त हालात 2008 और 2025 के फर्क हैं। अब चीन को दोबारा से कश्मीर के अंदर पंगा लेके, हिंदुस्तान के साथ पंगा लेके चीन से वेपन्स और इक्विपमेंट लेना है, जो कि चीन, इनके पास डॉलर तो है नहीं, चीन से उधार के ऊपर लेना है या कोई ट्रेड करके लेना है, तो चीन इस फेवर में होगा कि यार इनको नजर आएगा कि ठीक है, इंडिया जिसको अमेरिका काउंटरवेट बनाना चाहता है चाइना का, उनके साथ ये पंगा ले रहे हैं, तो फिर जाके वहां जाके बेचेंगे, बीजिंग में रोएंगे और कहेंगे हमें डॉलर दे दें। अमेरिका अगर ये छेड़ते हैं जाके कश्मीर के अंदर, तो अमेरिका को भी मौका मिलता है अपना असला बेचने का, हिंदुस्तान को भारत के अंदर असला मिलता है, ये दूसरा इसके अंदर मौका है। तो वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो है वहां भी ये बेच रहे हैं, ये मामलात कर रहे हैं कि जी हम अगर इंडिया से पंगा लेते हैं तो आपकी डिफेंस डील होती है उसके साथ, आप बस हमें नीवे नीवे सपोर्ट करें, हम आपके ताबेदार हैं, हम आपकी मुलाजमत करें। ये इस वक्त की मौजूदा मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट में और 2008 और दरमियान में जितनी भी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट आई हैं, जनरल मुशर्रफ के दौर से अभी तक क्या, ज़िया-उल-हक के दौर से लेके अयूब खान के दौर से एक ही किस्सा चला आ रहा है। सबूत कुछ सामने आ जाते हैं जो आपको दिखाने हैं, लेकिन ये हमेशा से पाकिस्तान ने कश्मीर की बोगी को यूज किया है और अब्यूज किया है, इस्तेमाल करके फेंक डाला। इसका मैं आपके सामने सबूत रखने जा रहा हूं जो हालात हैं। और इस वक्त जनरल कियानी और जनरल एहसान जो कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी रह चुके हैं, DGISI रह चुके हैं, वो जनरल वो किस तरह एक इंतहाई अहम रोल प्ले कर रहे हैं, उसके ऊपर मैं आखिर में आपको बताऊंगा। आसिम मुनीर के उस्ताद जी बन के या उनकी सपोर्ट के अंदर वो लॉन्च हुए हैं, उसके ऊपर भी मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन मुख्तसर तौर के ऊपर ये जो हिस्ट्री है, ये हमेशा से इनकी यही रही है और इन्होंने मसले खुद क्रिएट किए हैं। दुनिया में दो टाइप्स के इस्लाम होते हैं, एक है दुनिया का इस्लाम और एक है पाकिस्तान का इस्लाम। पाकिस्तान का इस्लाम कंजर इस्लाम है। इस तरह का कंजर इस्लाम हमें चाहिए ही नहीं। अगर इस्लाम के बारे में बात करनी है और सीखना है तो जाओ अफगानिस्तान के तालिबान आपको सिखाएंगे कि इस्लाम होता है क्या। इस्लाम में पड़ोसी के साथ आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ रहना होगा। इस्लाम में ये नहीं है कि पड़ोसी के घर जाओ वहां पर दहशतगर्दी करो। इस्लाम में ये नहीं है कि आपकी यूट्यूबर, मेन स्ट्रीम मीडिया, पॉलिटिशियन सब ना झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। इस्लाम में ये नहीं है कि आप बैठो बातचीत करने के लिए उसमें करो बदतमीजी। आप पीस के लोग ही नहीं हो, पीस की बात ही नहीं कर सकते हो। हर एक जगह में आप करते हो इस्लाम का यूज और इस्लाम के बारे में बात करते हो। और आप जो हमें मना कर रहे हो कि भारत के साथ, हिंदू के साथ, काफिर के साथ ट्रेड मत करो, यही हिंदू आपका दादा है। जाओ अपने दादा का नाम ढूंढो तो मिलेगा आपको रमेश सुरेश। उसी रमेश को आपने चेंज किया रहीम पर और सुरेश को आपने चेंज किया है भाई साहब शाहीन। रमेश सुरेश को चेंज किया है रहीम शाहीन। आपने यही काम किया है। आप अपने दादा के बारे में इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? आप क्या हाहिरा मंडी है किसी मुस्लिम देश में है? किसी मुस्लिम देश ने ऑफिशियली इस्लाम और रिलीजन का यूज किया है? नहीं, आप कर रहे हो। और ये जो कर रहे हैं ये सिर्फ हेट फैलाने के लिए, ये सिर्फ नफरत फैलाने के लिए, वो भी अगेंस्ट अफगानिस्तान और भारत। हम कोई स्क्रीनशॉट लगाते हैं इनके मीडिया की तरफ से, जो इनके आज टीवी है। आज टीवी के बारे में आपने एक क्लिप दी कि जिस तरह के अफगानिस्तान के लोगों को गंद कह रहे थे, अब वही आज टीवी रो रहे हैं कि हमारे सारे बिजनेसेस कोलैप्स कर रहे हैं, हमारे ट्रक्स कड़े हैं। ये जो इस्लाम के नारे लगाते हैं, आप लोगों में तो इतनी इंसानियत नहीं है। आप लोगों के साथ तालिबान बैठ गए कतर में 2 दफा, इस्तांबुल में 3 दफा, 2-3 हफ्तों में ना आपके साथ 3 मरतबा हम बैठ गए, लेकिन फिर भी आप बातचीत के लोग ही नहीं हो, आप पीस के लोग ही नहीं हो, आप डेवलपमेंट के लोग ही नहीं हो। आप एक ही चीज के लिए पैदा हुए हो और वो है दहशतगर्दी।